अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने मास्टर्स थीसिस का मास्टर्स रिसर्च का थीसिस शो करवाऊंगी। बेसिकली ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने क्रिएट की है, इसमें आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस मौजूद हैं। अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो किस किस तरह से आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। इनिशियली आपको प्रपोजल सबमिट करवाना पड़ता है, दैन आपका इनिशियल सेमिनार होता है, दैन आपको 6 मंथ्स के गैप के बाद फाइनल सेमिनार देना पड़ता है, उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के बाद आपने अपना थीसिस सबमिट करवाना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आप लोगों को शो की। पिछली वीडियोस में मैंने रिसर्च प्रपोजल भी दिखा दिया था, इनिशियल प्रेजेंटेशन भी, फाइनल प्रेजेंटेशन भी। ना इस वीडियो सीरीज़ का आज हमारा लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना थीसिस शो करवा रही हूँ। रीड आउट नहीं करूँगी, जस्ट स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगी कि अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट हैं या अगर आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट हैं या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अपना थीसिस बनाने जा रहे हैं, तो ये थीसिस आपको हेल्प कर सकता है कि आप किस किस टाइप से क्या टेम्पलेट आपने यूज़ करना है, किस तरह से आप हेडिंग्स दे सकते हैं। सारी चीज़ें आपके माइंड में एक क्लेरिफिकेशन आ जाएगी और फिर इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप अपना खुद का थीसिस लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट पेज शो करवा रही हूँ। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले मेरे रिसर्च का टाइटल है ब्रीफ एनालिसिस ऑन एजुकेशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स, चैलेंजेस एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज। देन मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, मेहरान यूनिवर्सिटी का लोगो, थीसिस सबमिट टू द म्यूट फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप जिस भी डिपार्टमेंट के, आप अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, IICT से। मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी। नवंबर 2019 में मैंने अपना थीसिस सबमिट करवाया था। फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज जो है वो डेडिकेशन का आपने रखना है कि ये थीसिस आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर कंसिस्ट करता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो मैं रीड आउट नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगी। आपके माइंड में क्लेरिफिकेशन आ जाएगी कि आपने इस तरह से अपना थीसिस बनाना है। जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं आप उनको सेम रख सकते हैं, बाकी आगे आगे जो हेडिंग्स वगैरह उनको आप चेंज भी कर सकते हैं और इस तरह भी अपनी खुद की हेडिंग्स रख सकते हैं अपने थीसिस के टाइटल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल का। ये पेज आपने जो है वो ऐड करना होता है अपने थीसिस के अंदर। यहाँ पर आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के सिग्नेचर आते हैं, इंटरनल के एक सिग्नेचर आते हैं, आपके सुपरवाइज़र के, आपके को डायरेक्टर, आपके डायरेक्टर और आपके डीन के सिग्नेचर यहाँ पर आपने लेने होते हैं, तब जाके आपका थीसिस जो है वो अप्रूव होता है। नेक्स्ट पेज होता है ऑथर्स डिक्लेरेशन का, राइट, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलूँ तो ये प्लेजरिज्म से रिलेटेड है कि आपके थीसिस में कितना % प्लेजरिज्म आपको मिला है, ये सब चीज़ें आपका अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं मोबाइल के ऊपर आपको ये शो करवा रही हूँ। जो मैंने अपना थीसिस बनाया था वो मैंने लैपटॉप के ऊपर बनाया था, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग की थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है कि लाइक मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊं, ये वाली जो चीज़, एक सेकेंड, ये वाली जो चीज़ है ये उसी लास्ट पेज पर ही थी, लेकिन वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे शो कर रहा है। वो फॉर्मेटिंग का मसला कर रहा है एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं तो ये कॉपीराइट पेज है, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड हियर। ओके, नेक्स्ट पेज एक्नॉलेजमेंट का आपने रखना होता है। मैं स्लो स्क्रॉल डाउन इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको इजीली रीड कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स की। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने अपनी सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स पेज नंबर के साथ देनी होती है। लाइक अगर आपका जैसे कि अभी जो मैंने ऊपर पेजेस दिखाए, टाइटल पेज था, उसमें डेडिकेशन पेज था, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल एंड सो ऑन, तो वो जो पेजेस थे उनके नंबर्स मैंने यहाँ पर रोमन में दिया है, राइट। उसके बाद आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन, अब जो नेक्स्ट हमारा शुरू होगा चैप्टर्स वाइज वो शो होंगे, तो वो भी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही ऐड किए हैं।
उनके पेज नंबर्स मैंने नंबर्स में दिए हैं। लाइक आपका इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू कौन से नंबर पे आ रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हेडिंग आपकी कौन से पेज नंबर पर आ रही है, वो सब आपने प्रॉपरली यहाँ पर ऐड करना होता है। तो मैंने चैप्टर्स रखे हैं कौन कौन से। इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसके अंदर जो है वो 6 हेडिंग्स हैं। देन चैप्टर नंबर 2 मेरा रिलेटेड वर्क का है, ठीक है। उसकी जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने ऐड की हैं विद पेज नंबर्स। ओके, थर्ड जो मेरा चैप्टर है वो मेथडोलॉजी का है। मेथडोलॉजी के बाद मैंने चैप्टर नंबर 4 रखा है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स का, जो मैंने अपने रिसर्च की, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके जो मुझे रिजल्ट्स मिले थे, उनके ग्राफ्स, उनकी कंपैरिजन, उनके रिजल्ट्स, वो सब मैंने चैप्टर नंबर 4 में रखे हैं। देन चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास कंक्लूजन का, और फाइनली मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस ऐड किए हैं। मोस्टली आप अपने थीसिस के अंदर 5 to 6 चैप्टर्स रख सकते हैं। अगर आपका टाइटल कुछ इस टाइप का है कि आप अपने चैप्टर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज आता है हमारे पास लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस का। आपने अपने थीसिस के अंदर कौन कौन सी एब्रीविएशंस यूज़ की हैं वो आपने ऐड करनी होती है। लाइक मैंने, मेरी एजुकेशनल डेटा माइनिंग से रिलेटेड थी तो उसी से रिलेटेड मैंने सारी एब्रीविएशंस यहाँ पर ऐड किए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बार बार आप अपने थीसिस में पूरे वर्ड्स ऐड नहीं करते, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन के पेज में रखनी होती हैं। लाइक अगर मैंने TPR दिया तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि व्हाट इज़ TPR। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बता दी कि TPR इज़ ट्रू पॉजिटिव रेट। इसी तरह से FPR इज़ फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। तो मैंने सारी एब्रीविएशंस इस पेज के अंदर रखी है। और ये जो है वो नेक्स्ट पेज पर शो हो रहा है, एक्चुअली ये वही बात की फॉर्मेटिंग का मसला है, वरना ये एक ही पेज के ऊपर आएगा। देन हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स है। आप अपने थीसिस के अंदर जितनी भी फिगर्स ऐड करते हैं उन सब की लिस्ट भी आपने यहाँ पर देनी होती है। फिगर का नाम होता है, फिगर की आप कह सकते हैं नंबर होता है, और कौन से पेज नंबर पर वो आ रही है, ये चीज़ आपने यहाँ पर देनी होती है, राइट। स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देन आते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स। आपने अपने थीसिस में जितने भी टेबल्स ऐड किए हैं तो ये पेज ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन मोस्टली होते हैं रिसर्च वर्क में टेबल्स की फॉर्म में, आप अपने रिजल्ट्स वगैरह दिखाते हैं, तो वो आप सब यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर ऐड करेंगे। ओके, अब आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एक ही पेज के ऊपर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक शॉर्ट समरी देनी होती है कि आपका थीसिस क्या है, कैसे काम किया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूज़ की हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है, क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है, रिज़ल्ट्स के आउटकम्स क्या आए हैं, कंक्लूजन क्या था, ये सब चीज़ें आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना होता है। ऑलमोस्ट एक पेज का आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ से हमारे चैप्टर शुरू हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने ओवरव्यू दिया है। ये यहाँ पर थोड़ी जो है वो मिस प्रिंटिंग हो रही है फॉर्मेटिंग की वजह से। ओके, देन मैंने EDM की एक फिगर दी है यहाँ पर। मेन एरियाज़ ऑफ EDM है, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ के अंदर आप EDM का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, राइट। मैं स्क्रॉल डाउन स्लो कर रही हूँ, अगर आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप डेटा माइनिंग के अंदर ही रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस थीसिस को ज़रूर रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये वो चीज़ रखनी होती कि क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपने ये रिसर्च वर्क किया है। मोटिवेशन सेक्शन मैंने रखा है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपकी रिसर्च के का मेन एम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आप बुलेट्स में रख सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर बुलेट्स में ही रखा है। देन मेथडोलॉजी का सेक्शन रखा है मैंने यहाँ पर। मेथडोलॉजी को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्लेन किया है, और साथ में एज अ फिगर भी मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मेरी रिसर्च है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। पार्ट 1 है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेटा माइनिंग, एंड सेकंड पार्ट है मेरा अप्लाइंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। और इन दोनों को मर्ज करके जो मेरा रिसर्च टाइटल बना है वो बना है अ ब्रीफ एनालिसिस ऑन एजुकेशनल डेटा माइनिंग टेक्निक्स, चैलेंजेस एंड देयर एप्लीकेशंस, राइट। जो 6th हेडिंग है वो आउटलाइंस है। आउटलाइंस पे मैंने बताया है
कि चैप्टर 1 में मैंने क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, सेकंड चैप्टर में मैंने क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और मेरे पास टोटल 5th चैप्टर तक मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारा लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में मैंने अपनी सारी चीज़ें वो ऐड की हैं जो कि मैंने प्रीवियसली जो रिसर्च हुई हैं उन पर जो काम हुआ है वो किस किस तरह से हुआ है, राइट। इसको मैं करती हूँ स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करती हूँ चैप्टर नंबर 2 को, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स को भी डिस्कस किया है जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ होती हैं, राइट। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं क्लासीफायर्स के। क्लासीफायर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डिसीजन टेबल, नाइव बेस, J48, रैंडम फॉरेस्ट, रिग्रेशन। उनके प्रॉज एंड कॉन्स मैंने डिस्कस किए। दैन मैंने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया है। अच्छा, जो थीसिस होता है ना वो थोड़ा डिटेल में होता है, तो आपने हर चीज़ डिटेल में रखनी होती है। यही चीज़ें जब आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं तो यही चीज़ें आप जो है वो बहुत उसको समराइज़ कर देते हैं। चीज़ें वही होती हैं आपके पेपर के अंदर भी, लेकिन बहुत समराइज्ड फॉर्म में होती हैं, और थीसिस में आप उसको थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं, राइट। हमारे पास जैसे कि 4 मेन टेक्निक्स होती है ना डेटा माइनिंग के अंदर: क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में रखी हैं। फिर मैंने बात की है टूल्स ऑफ डेटा माइनिंग की, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं डेटा माइनिंग के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, राइट। देन मैंने बात की एरियाज़ वेयर डेटा माइनिंग हैज़ गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से एरियाज़ पर इसका गुड इफ़ेक्ट होता है और कौन कौन से एरियाज़ पर इसका बैड इफ़ेक्ट होता है। बात की है हमने 2.2 सेक्शन में एजुकेशनल डेटा माइनिंग की। एजुकेशनल डेटा माइनिंग का सिस्टम किस तरह से काम करता है वो मैंने फिगर की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। आप अपने थीसिस के अंदर एक अच्छा थीसिस बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपने फिगर्स ऐड करनी होती हैं, आपने चार्ट्स ऐड करने होते हैं, आपने टेबल्स की फॉर्म में डेटा दिखाना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से आप कह सकते हैं नॉलेज कन्वे करती हैं। डिस्क्रिप्शन भी ऐड करते हैं, लेकिन साथ साथ आप कोशिश करें कि टेबल्स, फिगर्स और चार्ट्स वगैरह इनका भी यूज़ करें। देन हमने EDM ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। एजुकेशनल डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स को मैंने डिस्कस किया है। मॉड्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें: स्टेक होल्डर्स, EDM मेथड्स, EDM इन्वायरमेंट, EDM डेटा एंड EDM टूल्स। तो ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग होते हैं, EDM मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, इन्वायरमेंट की बात की है, EDM डेटा की बात की है, EDM टूल्स की बात की है। टूल्स मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में दिखाए हैं। विका टूल लाइक डेवलप किसने किया, ओपन सोर्स है कि फ्री है, सपोर्टेड टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, इन्वायरमेंट कौन सा यूज़ करता है, ये हर मैंने टूल पर जो है वो चीज़ें दिखाई हैं। देन हमने बात की एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ EDM। प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट, कौन कौन सी एप्लीकेशन एरियाज़ हैं: प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, detecting cheating in exams and so on, right। स्क्रॉल डाउन करती हूँ। हमने बात की है चैलेंजेस ऑफ EDM की। ये फिगर जो है वो फॉर्मेटिंग की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। देन हमने बात की है रिलेटेड वर्क की। रिलेटेड वर्क में हमने जो है वो आप कह सकते हैं लिटरेचर रिव्यू को भी डिस्कस, लिटरेचर रिव्यू जितना भी था वो सारा यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। ये आप रीड आउट करना चाहें तो कर लीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पेजेस हैं और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहती मैं, तो स्क्रॉल डाउन करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 3 में हमने बात की है मैथडोलॉजी की। मैथडोलॉजी वैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स पे हमारी रिसर्च थी। फर्स्ट पार्ट था कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ EDM, तो हमने पहले वो डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट के बारे में ही बात हो रही है, सॉरी सेकंड पार्ट की फिगर ऊपर चली गई है।
देन सेकंड पार्ट ये रहा जिसमें मैंने बात की अप्लाइंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स फॉर प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजी, जिसमें मैंने डेटा कलेक्ट किया था कैलबोर्ड 360 का, फिर हमने उस डेटा की प्री प्रोसेसिंग की, फिर हमने डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई किया और फाइनली हमने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर किया, राइट। देन आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में मैंने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की और रिजल्ट्स दिखाए हैं। रिजल्ट्स को मैंने चार्ट्स के फॉर्मेट में भी दिखाया है, ये आप देख सकते हैं। पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया था कैलबोर्ड 360 से, फिर मैंने डेटा की प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने डेटा सिलेक्ट किया, उसको क्लीन किया, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन की और उसके ऊपर अप्लाई की माइनिंग टेक्निक्स। मैंने 5 माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई की जिसमें डिसीजन ट्री था, नाइफ बेस, रिग्रेशन, J48 एंड रैंडम फॉरेस्ट। और इन पाँचों की टेक्निक्स के रिजल्ट्स को हमने कंपेयर किया है, ठीक है। विका टूल मैंने यूज़ किया था सारी काम के लिए। विका टूल का इंटरफेस यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप किस टाइप का है। डेटा सेट के बारे में बात की हमने। डेटा सेट की ये आप प्री प्रोसेस्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये मेरा डेटा सेट है। डेटा सेट के फीचर्स कौन कौन से थे, उनकी डेटा टाइप्स क्या थी, उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने दिखाई है। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा था, जिसके एकेडमिक फ़ीचर्स थे हमारे डेटा सेट के अंदर, डेमोग्राफिकल फ़ीचर्स थे, बिहेवियरल फ़ीचर्स थे और पार्टिसिपेंट ऑफ पेरेंट्स के फ़ीचर्स थे, ठीक है। ये डेटा सेट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। क्रॉस वैलिडेशन से रिलेटेड हमने बात की है। देन हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की एल्गोरिथम्स की। ये आप देख सकते हैं मैंने हर एल्गोरिथम का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखाया है। नाइफ बेस एल्गोरिथम के रिजल्ट्स हैं ये सारे। नाइफ बेस एल्गोरिथम में मैंने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की और 20 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की। उसमें TPR रेट क्या था, FPR रेट क्या था, प्रिसिशन, रिकॉल, F मेजर की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया। देन ये हमारे पास डिटेल परफॉर्मेंस ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है, उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और उसका टेबल। TPR, FPR, प्रिसिशन, रिकॉल, F मेजर की जितनी भी वैल्यूज़ मुझे मिली थी इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो डेटा मैंने यहाँ पर शो करवाया है विद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। J48 एल्गोरिथम का सेम, ठीक है। 5 एल्गोरिथम्स यूज़ किए थे, 5 एल्गोरिथम्स के मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स शो करवाए हैं और उनके रिजल्ट्स टेबल के फॉर्मेट्स में दिखाए हैं 10 फोल्ड और 20 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के विद TPR, FPR, प्रिसिशन, रिकॉल एंड F मेजर की वैल्यूज़ के साथ। ओके, फिर मैंने उनको कंपेयर किया है। कंपेयर मैंने जो है वो कंपैरिजन मैंने ग्राफ्स के फॉर्मेट में दिखाया है यहाँ पर और फिर साथ में उनको डिस्कस भी किया है। FPR के किस टाइप से रिजल्ट्स थे, TPR के किस टाइप से रिजल्ट्स थे, प्रिसिशन के रिजल्ट्स, ये सारे रिजल्ट्स मैंने जो है ना वो आप कह सकते हैं ग्राफ्स बनाए और फिर उनको यहाँ पर ऐड किया। फिर मैंने इन सब की डिस्कशन की कि कैसे कैसे कंपेयर करने के बाद कौन सा जो एल्गोरिथम है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। फाइनली कंक्लूजन मैंने ऐड किया, क्या किस टाइप से रिजल्ट्स आए, किस तरह से सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें। फ्यूचर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपने अपने थीसिस में ज़रूर ऐड करें फ्यूचर वर्क कि भाई हमने जितना काम किया है दिस इज़ लिमिटेड वर्क, आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्यूचर में इसके ऊपर किस किस तरह से काम हो सकता है, इसको किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है इस रिसर्च को। फाइनली रेफरेंसेस में आप जो है वो ऐड करेंगे। लिटरेचर रिव्यू में जितने भी पेपर्स आपने डिस्कस किए होंगे ना वो सारे आप यहाँ पर रेफरेंसेस में ऐड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये थीसिस आपको हेल्प करेगा आपका खुद का थीसिस लिखने में। वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो कि जिसके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा जो चैनल है यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो आपके लिए हमारा चैनल अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेफरेंसेस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऐड किए हैं तो वो मैं सारे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रही हूँ। और फाइनली ये मेरा जो है वो फ्रंट पेज था जो कि मेरे थीसिस के टॉप के ऊपर जो है वो आना था, तो ये वो पेज है और यहाँ पर होता है हमारा थीसिस एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।